सफाई हो, कपड़ों की सफाई हो या फिर किसी भी रूम की डीप क्लीनिंग हो या फिर अपने किचन को, घर को ऑर्गेनाइज करके रखना हो, हम हाउसवाइफ जो है ना वो कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई जो है ना वो तरीका ढूंढती ही रहती हैं और नए नए तरीके जो है वो अप्लाई करती रहती हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो है ना कुछ टिप्स शेयर करूंगी, कुछ हैक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है ना आप अपने कपड़ों को, अपनी लॉन्ड्री को जो है वो क्लीन कर सकते हैं और जैसे भी स्टेन हो उसे किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। काम तो ये सभी करते हैं और सबको आता भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम निगलेक्ट कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते और कभी कोई और बता देना, कोई टिप शेयर कर दे तो इससे बहुत हेल्प हो जाती है। मुझे तो इस तरह के व्लॉग्स देख के यकीन करें बहुत हेल्प मिलती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं भी इस तरह के व्लॉग्स बनाऊं जिससे देख के आपकी भी हेल्प हो और आपको भी जो है ना वो कोई टिप्स मिल जाए, कोई नया आइडिया मिल जाए। शेयर करना जो है अपने नॉलेज को वो अच्छा होता है, इस तरह दूसरों को भी हेल्प होती है और आपके भी जो है ना इल्म में कहते हैं इजाफा होता है। खैर यहाँ पे ना मैं खाना बनाने लगी थी और मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मैंने मशीन लगानी हो ना उस दिन मैं कोई इजी सा सिंपल सा खाना बनाऊं, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं ना उसके बाद यकीन करें हिम्मत ही नहीं होती। तो आप भी कोशिश किया करें जिस दिन आपने लॉन्ड्री करनी है ना उस दिन इस तरह की कोई डिश बनाया करें जो झटपट से बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और जो है ना बने भी मज़े की। तो बस मैंने जब कोई एक्स्ट्रा काम करना हो ना इस तरह का तो मेरे लिए तो ये मूंगी मसर की दाल जो है ना, दाल चावल ये बेस्ट रहते हैं, क्योंकि साथ चावल बन जाते हैं तो रोटी की भी टेंशन नहीं होती और जो है ना वो बस खाना भी फटाफट से जो है वो तैयार हो जाता है। दाल बनती जो सिंपल तरीके से है, मैं सारे बेसिक स्पाइसेस डाल के पानी डाल के चढ़ा देती हूँ और जब दाल गल जाती है ना तो फिर मैं इसके जो है ना मदानी जो होती है ना उसे अच्छे से चला देना, तो उससे बड़ी अच्छी जो है ना वो स्मूथ सी दाल बन जाती है। लास्ट पे बस गरम मसाला, हरी मिर्ची और धनिया डालूंगी और एंड पे तड़का दे के बस हम यहाँ पे जो है ना वो दाल रेडी थी। और अब हम आते हैं अपनी लॉन्ड्री की तरफ। जब भी आपने मशीन लगानी हो, चाहे आप अपने धोने वाले कपड़े बास्केट में रखते हो या धोने वाली जगह पे रखते हो, लॉन्ड्री रूम में रखते हो, लेकिन फिर भी धोने से पहले एक दफ़ा पूरे घर का राउंड ज़रूर ले लिया करें। स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं, छोटे ना भी हों, बड़े भी होना, तो यकीन करें घर के किसी ना किसी कोने से कोई सॉक्स, कोई जैकेट, कोई अपर, कोई पैंट, कोई शर्ट, कुछ ना कुछ जो है ना वो लाजमी आपको मिलता है जो धोने वाला होता है। ऐसा है कि मैंने ना आज फिर से मशीन लगानी थी। मेरी माशाल्लाह फैमिली काफ़ी बड़ी है, 4 बच्चे हैं और हम दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं। तो कपड़े जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है एक बच्चे ने जो है ना वो 4 कपड़े उतारने होते हैं, उन्होंने इनर्स पहने होते हैं, लेगिंग्स वगैरह पहनी होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कपड़ों का लोड इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने कहा आज आपके साथ ना मैं कुछ टिप्स भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं धोती हूँ मैनुअल मशीन में, मेरी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। तो किस तरह से जो है ना वो मैं मैनुअल मशीन में कपड़े धोती हूँ और कपड़े जो है ना वो साफ़ सुथरे धुलते हैं और कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक का स्टेन जो है वो दूसरे कपड़ों पे लग जाए। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। वैसे तो मेरी हाउसवाइफ्स बहुत ज़बरदस्त हैं, उन सबको जो है बड़े अच्छे से जो है ना वो घर के काम करने आते हैं, लेकिन ऐसा होता है कुछ बिगनर्स होती हैं, कुछ जो है वो न्यूली मैरिड होती हैं, या उसके अलावा मैं कहती हूँ आपकी जो ज़िंदगी है ना, जब तक आप ज़िंदा हैं ना आप सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी ऐसी होती हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीखते रहते हैं। अच्छा, तो मैं कपड़ों के ना यहाँ पे मैंने पायल अलग अलग बना दी हैं और मैं किस तरह से कपड़े धोती हूँ कि सबसे पहले मैं वाइट कपड़े वॉश करती हूँ। अब ऐसा है कि वाइट कपड़े आज इतने नहीं थे, तो मोस्टली ना गर्मियों में जो है वो वाइट कपड़े ज़्यादा होते हैं। अब सर्दियां हैं तो लाइट कलर्स के कपड़े होते हैं, लेकिन वाइट बहुत कम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ सारे उन कपड़ों का पायल बनाया है जो लाइट कलर्स हैं। आप ये देख लें, ये मेरे हस्बैंड की शलवार कमीज़ है, ये है, साथ में हसन शहान की जो है वो शर्ट्स हैं जिनके कलर लाइट हैं, या ऐसी शर्ट्स हैं जिनका मुझे पता है कि कलर नहीं उतरता और लाइट कलर है, डार्क कलर नहीं है, तो उनका मैंने अलग से पायल बना दिया है। यहाँ पे मेरे और मिनाहिल के कपड़े हैं जिनके डार्क कलर है, थोड़े ब्लैक हैं, ब्लू हैं, इस तरह के कपड़े हैं, तो उनका जो है ना मैंने यहाँ पे पायल बना दी है। उसके बाद ना ये टॉवल्स हैं और बेडशीट्स हैं, इनको मैं हमेशा अलग धोती हूँ। ऐसा है कि जब टॉवल्स वॉश होते हैं ना, जब टॉवल हम वॉश करते हैं ना तो पानी के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे से एक
रेशे से आ जाते हैं, धागों के या छोटे छोटे ज़रात आप कह लें। तो जब इन टॉवल्स वगैरह धोने के बाद जब भी हम उसमें कोई कपड़ा धोते हैं तो आप देखेंगे कि कपड़ों के ऊपर जो है ना वो वाइट वाइट से छोटे छोटे से जो है ना वो रेशे से होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि टॉवल्स वगैरह जब हम धोते हैं ना उसमें कोई ब्लैक कपड़ा या कुछ डाल दे तो उसके ऊपर प्रोमिनेंट होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैंने वाइट कपड़े धोने हो ना फिर मैं टॉवल्स धोऊँ, या मैं बाकी सारे कपड़े धोने के बाद जो है ना फिर मैं टॉवल्स वॉश करती हूँ और फिर मैं साथ बेडशीट्स वॉश करती हूँ। और बेडशीट्स मैं इसी तरह से धोती हूँ कि हमेशा पहले लाइट कलर्स की बेडशीट्स मैं वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं डार्क कलर की डालती हूँ, क्योंकि बेडशीट्स जो है ना वो वीक में एक दफ़ा धुलनी होती हैं, फुल वीक जो है वो डली रहती हैं तो काफ़ी गंदी हो जाती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेडशीट्स के साथ कोई और चीज़ ना धोऊँ। और दूसरा मैं क्या यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से बेडशीट जो है ना वो बहुत ही नीट क्लीन और बड़ा ही जो है ना वो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये है काला तेल और ये बहुत ही डार्क कलर का होता है और काफ़ी जो है ना वो थिक सा होता है। ये इजीली आपको लोकल मार्केट्स में मिल जाता है। 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का जो है ना वो इनफ होता है। और उस 50 और 100 रुपीज़ से आप अच्छा भला जो है ना वो ये 1.5 लीटर की बोतल है, ये मैंने बना लिया है और इससे ज़्यादा भी बन जाता है। मैंने थोड़ा थिक सा रखा है, इसमें मज़ीद जो है ना वो पानी ऐड हो जाएगा तो ये और जो है ना ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। ये आपने सिंपल जो है ना किसी भी बॉटल में डालना होता है, उसके अंदर आप पानी डाल दें और ये उसके अंदर उसको आप ओवरनाइट रख दें। ये अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और कुछ इस तरह का जो है ना इसकी लुक बन जाती है। ये अभी लाइट कलर का लग रहा है, इसमें चाहूँ तो मैं मज़ीद पानी भी ऐड कर सकती हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। और साथ ही साथ जो है ना आपको पंसार की दुकान से मिलेगा कास्टर सोडा। अभी मेरे पास ख़त्म हो गया, लेकिन वो 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का आप ले लें, वो भी इनफ होता है। वो आपने इसके अंदर डाल देना है और ये यकीन करें ये क्लीनिंग वगैरह के लिए, वॉशरूम साफ़ करने के लिए, टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए और पतीलियाँ जो हैं वो धोने के लिए या बेडशीट्स वगैरह धोने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ में ये इतना ज़्यादा लिक्विड बन जाता है कि अच्छी जो है ना 1 मंथ भी चल जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या कम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है और आपकी अच्छी सी जो है ना स्पेशली बेड शीट्स और टॉवल्स वो बहुत अच्छे से जो है ना ये साफ़ हो जाती हैं। उसके अलावा क्लीनिंग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मार्केट्स में बहुत एक्सपेंसिव जो है वो सर्फ मिलते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं और बहुत एक्सपेंसिव नहीं यूज़ करना चाहते तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक ये पैकेट ले लेती हूँ, बोनस ले लें, सनलाइट ले लें, कोई सा भी ले लें जो आपको इजी लगता है या इकोनॉमिकल लगता है। उसके अंदर ना मैं थोड़ा सा जो है ना ये एरियल ऐड कर लेती हूँ। जैसे ये चाहे मेरी मर्ज़ी हो तो मैं जिस टाइम वॉशिंग कर रही होती हूँ उसी वक्त ही थोड़ा सा मैं ये सिंपल सर्फ डाल दूँगी और थोड़ा सा एरियल डाल दूँगी। अच्छा, एरियल मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जस्ट सिर्फ एरियल यूज़ करें ना तो ये कपड़ों के रेशे बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। कपड़े साफ़ तो बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन इसकी वजह से ना जो कपड़ों के रेशे हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने सिर्फ एरियल यूज़ किया होगा तो शायद आपने ये चीज़ नोट की हो। तो मैं क्या करती हूँ कि किसी भी जार में, अभी फ़िलहाल मैंने जार नहीं डाला क्योंकि मैं जब भी जार में डालती हूँ ना मुस्तफ़ा जो है ना वो खोल के फेंक देता है और सर्फ ज़ाया कर देता है। तो मैं इसी तरह सर्फ को ओपन करने के बाद ना किसी भी शॉपिंग बैग में बांध के रख लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा ईजी रहता है। आपने क्या करना है कि एक आपने पैकेट ये ले लेना है, आप 100 वाला ले लें, जो सा भी ले लें, ज़्यादा लेना चाहते हैं ज़्यादा ले लें और उसमें आपने थोड़ा सा एरियल मिला लेना है। इससे क्या होता है कि कपड़े बहुत अच्छे से जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। और मुझे 50 वाला नहीं मिला तो मैंने ये छोटे वाले पैकेट्स मंगवा लिए थे, ये भी काफ़ी होते हैं। मैं इसके अंदर जो है ना ये ऐड करूँगी और यकीन करें इससे भी जो है ना कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बहुत इकोनॉमिकल रहता है। ये है कि मेरे ख़्याल से जितना भी महंगा सर्फ ले लें या आप सस्ता वाला ले लें, कपड़े जो है ना एक जैसे ही सबसे वॉश होते हैं। ये है कि जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ना उसकी फ्रेगनेंस ज़्यादा अच्छी होती है और इनकी फ्रेगनेंस जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जैसे मैंने सर्फ एक्सेल भी यूज़ किया है, उसे यूज़ करने के बाद ना उसके अंदर से जो स्मेल आती है ना कपड़ों से वो मुझे बहुत इरिटेट करती है, तो वो मैं इसलिए नहीं यूज़ करती। बोनस की ये है कि इतनी इनकी खुशबू नहीं आती है लेकिन कपड़े जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि हम ना कपड़े इसी तरह से ही डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, स्पेशली जो पैंट्स होती हैं आपके हस्बैंड की, बच्चों की, तो उनके जो ये बटन्स होते हैं ना ये लूज़ हो जाते हैं या ये मशीन में जो है ना ये इनकी इतनी आवाज़ आती है, ये आपस में लगते हैं और ये बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इनको हमेशा ना बंद कर दिया करें। जो पैंट्स के ये बटन्स होते हैं, चाहे आप जिप बंद करें ना करें, लेकिन जो ये पैंट्स के बटन होते हैं ना इनको आप बंद कर देना, तो इससे भी जो है ना वो कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। लाइक बटन्स जो है ना वो लूज़ नहीं होते और ना ही मशीन से आवाज़ आती है, ना कोई टूटने की या और कोई जो है ना वो ख़तरा नहीं होता।
उसके बाद हम मुस्लिम फैमिलीज़ में आपको पता है कि पाकी और नापाकी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने नमाज़ पढ़नी होती है और बच्चे जो है ना उनके कपड़े मोस्टली गंदे हो जाते हैं। अब ऐसा है कि मुस्तफ़ा जो है वो माशाल्लाह फुली पोटी ट्रेंड है, पैम्पर्स नहीं पहनता, लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो वॉशरूम जाता है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, या बच्चे तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि गंदा पानी है, साफ़ पानी है या क्या है। या ऐसा भी होता है कि कभी उसके कपड़ों पे जो है कोई स्टेन वगैरह लग जाता है या क्या। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मुस्तफ़ा के कपड़े हमेशा अलग से धोऊं, और इन कपड़ों को धोने के लिए भी ना मैं हमेशा पानी अलग से ही डालती हूं, क्योंकि कपड़े बहुत गंदे होते हैं। अब आप यहाँ देख लें, हाथ इनका हाल देख लें कि कितने जो है ना ये बच्चे कपड़े गंदे करते हैं। तो इनको मैं हमेशा सेपरेट वॉश करती हूँ, कभी भी दूसरे कपड़ों के साथ वॉश नहीं करती। और अगर आपको कभी लगे कि कपड़े गंदे हैं इनके ऊपर, जैसे अगर आपके बच्चे छोटे हैं, न्यू बॉर्न हैं या बहुत छोटे हैं, आप पैम्पर्स पहनते हैं, तो मोस्टली पैम्पर कभी लीक हो जाता है या वैसे ही बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो अगर सारे कपड़े गंदे नहीं हैं, कोई ट्राउज़र गंदा है या क्या है, तो आप कोशिश करें कि उनको ना पहले वॉश कर लें, पानी से धो लें। जब आपने जैसे ही चेंज किए हैं कपड़े, आप उनको धो के कहीं पे भी लटका दें, वॉशरूम में लटका दें या जहां आपका लॉन्ड्री एरिया वहां पे रख दें, ताकि वो कपड़े जो है ना वो ड्राई हो जाएं। क्योंकि कपड़े जब आप इसी तरह ही गीले रख देंगे ना तो उनमें अजीब सी स्मेल पड़ जाती है। तो इस तरह के कपड़े जो नापाक हैं आप उन्हें वॉश करके रख लें अलग से, और फिर जब कपड़े धोए ना तो फिर उनको धो लें। इस तरह से मशीन भी आपकी नापाक नहीं होगी, गंदी नहीं होगी, और कपड़े जो है ना वो भी ईज़िली वॉश हो जाएंगे। उसके बाद ना मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है कि जब भी आप बच्चों के कपड़े धोए ना तो उनको लाजमी सीधा कर लिया करें, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो खाना वगैरह खाते हैं ऊपर गिरा देते हैं, और बड़े भी होना तो समटाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऊपर गिर जाती है, कोई स्टेन लग जाता है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों के जो कपड़े हैं ना उन्हें सीधा कर लिया करें। इस तरह से जो है ना वो बड़े अच्छे से जो है वो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। सॉक्स हो उनको भी सीधा कर लें, क्योंकि बच्चे जिस साइड से पहनते हैं आपको पता है कि वो बच्चे आजकल स्लीपर्स वगैरह तो पहनते नहीं है, तो सॉक्स माएँ पहना देती हैं कि चलो ठंड से बचे रहेंगे, और सॉक्स का ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इन कपड़ों को जो है ना आप लाजमी सीधा करके धोया करें। इस तरह से क्या है कि स्टेन बड़े अच्छे से रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप जब भी मशीन चलाएं ना तो सबसे पहले जो है ना मशीन में जब भी पाउडर वगैरह आप ऐड करते हैं, सर्फ ऐड करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मशीन को चलने दिया करें, मतलब उसमें कपड़े ना डाला करें। इस तरह से क्या होता है कि वो जो सर्फ है ना वो बड़े अच्छे से पानी में जो है वो मिक्स हो जाता है और ज़्यादा बेहतर काम करता है। क्योंकि जब हम फ़ौरन कपड़े डाल देते हैं ना तो उस तरह से झाग नहीं बनती है जिस तरह से जो है ना आप थोड़ी देर मशीन को चलाएंगे ना तो फिर बनेगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट टिप क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम पूरा पाइल उठाते हैं कपड़ों का और मशीन में डाल देते हैं। इस तरह क्या होता है कि कपड़े जो है ना वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जब उनको निकालना होता है ना बहुत मुश्किल होती है। कोशिश किया करें कि हर कपड़े को खोल खोल के मशीन में डालें कि जब आपने निकालना हो ना तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और कपड़े जो है ना वो आपस में जुड़े ना, मतलब एक दूसरे के साथ आपको पता है कि वो किस तरह से जो है ना वो एक दूसरे में बस उलझ जाते हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कपड़े अगर आप खोल खोल के डालें ना तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ना ये थोड़ी काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो जाती है। इसके साथ ही ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कपड़े जल्दी जल्दी बस धोते हैं और उनको ना फ़ौरन हम फैलाने के लिए तार पे या दीवार पे डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो डस्ट लगी होती है ना वो कपड़ों के ऊपर लग जाती है और एक अजीब सी जो है ना वो लाइन बन जाती है जो साफ़ भी नहीं होती जल्दी। तो कोशिश किया करें कि कपड़े हमेशा तार पे, दीवार पे या जहाँ पे भी आप डालते हैं ना वहाँ डालने से पहले उसको अच्छे से जो है ना वो किसी कपड़े से साफ़ कर लें, ताकि कपड़ों के ऊपर जो है ना वो डस्ट ना लगे। सेकेंडली कोशिश किया करें कि कपड़ों को हमेशा खोल खोल के जो है ना फैला के डाला करें। इस तरह से क्या है कि धूप भी बड़े अच्छे से कपड़ों पे लगती है और कपड़े जो है ना जैसे सर्दियां हैं तो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि गंदे कपड़ों को जो है ना वो मशीन में रख देते हैं। उससे क्या होता है कि कपड़ों में ना एक अजीब सी स्मेल बन जाती है जो सम टाइम ऐसा होता है कि कपड़े धोने के बाद भी नहीं जाती। जैसे बच्चे दूध वगैरह गिरा देते हैं या कोई सालन गिर जाता है तो उसकी जो है ना वो स्मेल है वो जाती नहीं है। तो कोशिश किया करें कि सेपरेट बास्केट ले लें जिसमें कपड़े रखें। अगर बास्केट नहीं ना आपने लेनी तो आप कोई टब रख लें या कोई भी जिसमें आप कपड़े धोते हैं उसको मशीन के ऊपर रखें और उसमें कपड़े रखें। इस तरह से क्या होगा कि कपड़ों में से जो है ना वो हवा वगैरह पास होती रहेगी तो कपड़ों में ना अजीब सी स्मेल नहीं बढ़ती। और मानसून के सीज़न में आपको पता है कि कपड़ों में जो है ना वो कोई कीड़ा वगैरह आने के भी चांसेस होते हैं, तो इससे भी जो है ना आप काफ़ी हद तक जो है ना वो बच जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि 2 बज गए थे और मेरा जो है ना वो कपड़े वगैरह सारे धुल गए थे, खाना भी बन के रेडी था। और अब जो है ना अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम होगा छोटा मोटा तो मैं वो कर लूँगी। से एक पैसा
यहाँ पे देख लें तकरीबन शाम का टाइम होने वाला था और कपड़े भी जो है ना वो ड्राई हो गए थे। अच्छा, उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूँगी कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि बेडशीट्स वगैरह वॉश करते हैं, टॉवल्स वगैरह वॉश करते हैं ना, तो हम इसी तरह ही उठा के ले आते हैं। कोशिश किया करें कि बेडशीट्स को आप जैसे ही दीवार से या तार से उतारें ना, तो फ़ौरन आप इनको फ़ोल्ड कर लें। इस तरह यकीन करें इतना टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि पहले ही हमने उन्हें फैला के डाला होता है, तो वो सिलवट वगैरह तो उन पे अच्छा, होती ये नहीं है। देखें जो अगर मैंने आपको सबको पहले वो प्रोडक्ट दिखाया काला तेल से मैं बनाती हूँ, ये वही मैंने डाला है और उसकी वजह से देखें टॉवल्स कैसे क्लीन हो गए हैं। बेडशीट्स भी बिल्कुल इसी तरह ही जो है ना वो क्लीन हो जाती हैं। और ऐसा है कि पहले आपने शायद किसी क्लिप में, मैंने जब क्लिप रिकॉर्ड्स किए थे उसमें आपने देखा ही होगा कि ये इतना गंदा था, बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ था, क्योंकि ये किचन का टॉवल है ना, तो किचन के आपको पता है कि जैसे भी ऑयल वाले हाथ होते हैं या गंदे हाथ होते हैं, हम किचन टॉवल से साफ़ कर लेते हैं। तो ये मैंने किचन में रखा हुआ था और ये इतना ब्लैक था और अभी देखें बिल्कुल क्लीन एकदम से जो है ना वो साफ़ हो गया है। और यही हाल मेरे इसका भी था, इस जगह से और इस जगह से ना बहुत ब्लैक से बच्चे भी हाथ साफ़ करते थे, फेस भी साफ़ होता था तो यहीं से ही साफ़ होता था। सेंटर से मोस्टली साफ़ ही होते हैं टॉवल्स, हमेशा कॉर्नर से ही ज़्यादा गंदे होते हैं। और अभी बिल्कुल इतने नीट और क्लीन हो गया ना जैसे न्यू होते हैं। और थोड़ा सा वो लिक्विड डलता है और यकीन करें अगर आज कास्टर सोडा होता ना तो मज़ीद जो है ना ये क्लीन हो जाते। बेडशीट्स हों, आपके कुशन कवर, आपके सोफ़ास कवर हों, या फिर आपने कोई भी इस तरह की चीज़ आपने वॉश करनी हो, टॉवल्स वॉश करनी हो, उसके लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेटिव टिप है तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर शेयर करना है। अब मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।